फैमिली की सीरीज। फैमिली की सीरीज क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं 0, 1, दो नंबर हमारे पास गिवन होते हैं। नेक्स्ट नंबर फॉर्म होता है इन दोनों को ऐड करके। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। सपोज हमें प्रोग्राम के अंदर 0 to 13 तक फैमिली की सीरीज प्रिंट करनी है। उसके लिए हम यहां पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे। फर्स्ट वन इज ए की इनिशियल वैल्यू 1 लेते हैं, बी को 0 लेते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं दैट इज सी। Because the initial value of b is 0 and family की series start with 0, so हम b को चेक करेंगे कि b को 13 तक चेक करेंगे। First, print the value of b. c is equal to a plus b. a is equal to b and b is equal to c. Let's see dry run. हम यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं। फर्स्ट वन ए, बी एंड सी। मेमोरी के अंदर सेम ऐसे ही स्टोर करेगा। ए कंटेन करेगा 1, बी कंटेन करेगा 0 एंड सी इज नथिंग। सबसे पहले कंप्यूटर पॉइंटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इस लाइन पे आएगा। इट विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ b इज लेस देन 13 और नॉट। इट विल चेक इज b इज लेस देन 13। The initial value of b is 0, so it will check is 0 is less than 13. Condition is true. ये लूप तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती। पॉइंटर जैसे इसको ट्रू लेता है, जैसे इसमें ट्रू आंसर आता है, वैसे ही लूप का सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा सी आउट b. It means it will print the value of b on the screen. So the initial value of b is 0, so it will print 0. यहां पे c is equal to a plus b। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। यहां पे जैसे कि a is equal to b है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां पे ये होते हैं कि a की वैल्यू b में जाएगी या b की वैल्यू a में जाएगी। यहां पे हमारा जो ऑपरेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, राइट टू लेफ्ट। इट मींस अगर a is equal to b लिखा हुआ है तो इसका मतलब है b की जो वैल्यू होगी a में जाएगी। It means b की जो भी वैल्यू होगी, it means b is containing 0. It means b की वैल्यू a में जाती है। वैसे यहाँ पे c is equal to a plus b है, तो यहाँ पे equals to की राइट साइड की वैल्यू इवैल्यूएट होगी और लेफ्ट साइड में स्टोर होगी। a plus b means 0 plus 1 is 1, so c की वैल्यू होगी 1. a is equal to b, it means b की वैल्यू a में जाएगी, the value of b is 0, so a की वैल्यू 0 होगी। b is equal to c, b की वैल्यू क्या है? इट मींस c की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू b में जाएगी, b becomes 1. इट्स अ क्लोजिंग ऑफ लूप। ये लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, पॉइंटर यहां पे आएगा, ये फिर चेक करेगा इज b is less than or equals to 13, is 1 is less than or equals to 13, yes, c out b। ये फिर से b की वैल्यू प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। So the initial here the value of b is 1, so it will print 1. c is equal to a plus b. a और b को ऐड करके c में डालेगा। a और b है 0 plus 1 होगा। It will again override 1 on the c, so c again becomes 1. a is equal to b, b की वैल्यू a में जाएगी 1 and b is equal to c। यहां पे भी सेम, b भी 1 है, c भी 1 है, ये फिर से a 1 पे ही ये ओवरराइड करेगा, फिर वापस जाएगा क्लोजिंग लूप का, फिर से वापस जाएगा, चेक करेगा इज b इज लेस देन और इक्वल्स टू 13, इज 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 13, आंसर इज यस, c out b। इट अगेन प्रिंट द वैल्यू ऑफ द स्क्रीन, b की वैल्यू 1 है, so it will print again 1.
C इज इक्वल टू A प्लस B, C में A और B को ऐड करेगा, 1 प्लस 1 2 होता है, इसलिए 2C की वैल्यू 2 हो जाएगी। A इज इक्वल टू B, A में अगेन B की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए अगेन ओवरराइड करेगा 1 पे 1। B इज इक्वल टू C, यहाँ C की वैल्यू B में जाएगी, इसलिए B की वैल्यू जाएगी 2। इट्स एंड ऑफ दिस लूप। ये फिर से लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा whether value of b is less than or equal to 13 or not. Condition again becomes true. फिर से एग्जीक्यूट करेगा c और b, it will again print the value of b on the screen. So the value of b is 2, so it will print 2 on the screen. c is equal to a plus b, a और b को फिर से ऐड करेगा, 2 plus 1 3 और c में स्टोर करेगा 3. a is equal to b, यहां b की वैल्यू फिर से 1 में जाएगी, a में जाएगी सॉरी, so a becomes 2. b is equal to c, b के अंदर c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू 3 है, इसलिए यहां पे 3 होगा। वापस जाएगा, is b is less than or equal to 13, condition is true, again c और b, ये फिर से b की वैल्यू स्क्रीन में प्रिंट करेगा, b is 3, so it will print 3. c is equal to a plus b, c में a और b को ऐड करेगा, 2 plus 3 5, इसलिए c की वैल्यू होगी 5. a is equal to b, अगेन b की वैल्यू c में जाएगी 3. b is equal to c, या c की वैल्यू b में जाएगी 5. वापस लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से चेक करेगा, is b is less than or equal to 13, is 5 is less than or equal to 13, yes. फिर से प्रिंट करेगा c और b, b is 5, so it will print 5. Again c is equal to a plus b, c के अंदर a और b को ऐड करके c में स्टोर करेगा, 5 plus 3 8, so c will hold 8. a is equal to b, a में फिर से b की वैल्यू ट्रांसफर होगी 5, and b is equal to c, again b होगी 8. Again check, is b is less than or equal to 13, yes. c out b, it will print again the value of b on the screen, b is 8 here, so it will print 8. c is equal to a plus b, c 8 plus 5 is 13, so c will be 13. a is equal to b, b की वैल्यू a में जाएगी 8. b is equal to c, c की वैल्यू b में जाएगी, c is 13, so b becomes 13. we will check again, is b is less than or equal to 13, still b is 13, so condition again true. ये इसके बाद एक बार और एग्जीक्यूट करेगा, c out b, it will print the value of b on the screen, so it will display 13. c is equal to a plus b, a is equal to b, a में b की वैल्यू आएगी 13 and b is equal to c, b में 21 आएगी। अब यहां पे चेक करेगा, is b is less than or equals to 13, is b is 21 is less than or equals to 13, यहां पे कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इस लूप को टर्मिनेट करेगा, दैट्स इट।